आज बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत मैसूर राज्य के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। मैसूर राज्य भारत के पूर्वी और दक्षिण घाट तथा दक्षिण के सुदूर भाग का क्षेत्र जहां पर आपस में मिलता है वह मैसूर राज्य। मैसूर राज्य पूर्व में विजयनगर राज्य का अंग था, अर्थात मैसूर विजय राज्य के अंतर्गत था। किंतु 1565 के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। तब राम राय के भाई विजयनगर का शासक बना। तब विजयनगर साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। विजयनगर राज्य के शासक वेंकट द्वितीय अर्थात यह अरविंद या अन्विन वंश का था और इसके समय विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः स्वतंत्र मैसूर राज्य विजयनगर राज्य से पूर्णतः अलग हो गया और यहां पर मैसूर पर वाडियार वंश की सत्ता स्थापित हो गई। वाडियार वंश की जब मैसूर के अंदर सत्ता स्थापित हुई तब मैसूर पर औरंगजेब ने 1704 में आक्रमण किया। तब वाडियार वंश के शासकों ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली और 1719 में मराठाओं ने मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। तब मराठाओं को मैसूर से चौथ वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अतः 18वीं सदी में मैसूर राज्य पर वाडियार
वंश के शासक चिंका कृष्ण राज्य का शासन था। अतः मैसूर का शासक अयोग्य था, दुर्बल था और मैसूर की जो वास्तविक सत्ता थी वह देवराज और नंदराज दो भाइयों के हाथ में थी। दोनों भाइयों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिद्वंदिता थी, किंतु अंत में नंद राज्य मैसूर राज्य का सर्वा बन गया। नंद राज्य के सर्वा बन जाने के बाद मैसूर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु वहां के दीवान खांडेराव और नंदराज दोनों में शत्रुता थी। दीवान खांडेराव भी षड्यंत्रकारी था और नंदराज्य का प्रभुत्व समाप्त करने के लिए उसने वहां की राजमाता को सलाह दी कि वह डिंडीगुल के फौजदार हैदर अली को सेना की कमान सौंपे। जैसे ही हैदर अली को सेना की कमान दी, उसने नंदराज को परास्त कर मैसूर की सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हैदर अली एक निरक्षर अनपढ़ मैसूर का शासक बना, किंतु एक कुशल योद्धा था, बहादुर था, युद्ध कला में परिपूर्ण निपुण था। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर राज्य के अंतर्गत बूंदी कोट में हुआ था। जिस समय हैदर अली 6 वर्ष का था, तब उसका पिता एक युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, क्योंकि हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद भी मैसूर राज्य की सेना में एक अधिकारी थे। अतः बाद में
बड़ा होकर हैदर अली भी मैसूर राज्य की सेना में भर्ती हो गया। अपनी योग्यता, क्षमता, युद्ध व रण कौशल के कारण मैसूर राज्य के प्रधानमंत्री नंदराज ने हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। अतः फौजदार बन जाने के बाद राजमाता के आदेश पर उसने नंदराज को हटाकर मैसूर की सत्ता अपने हाथ में ले ली। दीवान खांडे राव ने हैदर अली का विरोध किया तो उसने खांडे राव को भी बंदी बना लिया। अतः हैदर अली मैसूर राज्य की सत्ता का सर्वा बन गया। किंतु हैदर अली के हाथ में वास्तविक सत्ता हाथ में आ जाने के बाद भी उसने स्वयं को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया। हैदर अली मैसूर के शासक के नाम पर शासन चलाता था और मैसूर में हैदर अली ने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वहीं दक्षिण भारत में उस समय प्रमुख 3 राज्य थे, मैसूर, हैदराबाद का निजाम और मराठे। इन तीनों में आपसी प्रतिद्वंदिता थी। अतः उस समय हैदर अली जिस समय मैसूर राज्य का विस्तार कर रहा था, उस समय हैदराबाद में वह उपस्थित था और हैदराबाद के निजाम आशफ खां की मृत्यु हो गई। तब उसका भाई नासिर जंग हैदराबाद का नवाब बना, किंतु नासिर जंग की हत्या कर दी गई षड्यंत्रकारियों द्वारा, और षड्यंत्रकारी उसका राजकोष का 3/4 भाग लेकर जब भाग रहे थे तो हैदर अली उस समय हैदराबाद में था और उसने उन षड्यंत्रकारियों को परास्त कर उनसे वह राजकोष छीन लिया, जिसके कारण हैदर अली की शक्ति और अत्यधिक बढ़ गई। अतः हैदराबाद में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। वहीं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी भी पराजित हुई।
तथा 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के कारण मराठाओं की शक्ति भी छीन हो गई। अतः हैदर अली को मैसूर राज्य के विस्तार करने का सुअवसर प्राप्त हो गया और 1776 ईस्वी में मैसूर राज्य के वाडियार वंश के शासक की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र वास्तविक सुल्तान बन गया। हैदर अली और मराठे हैदर अली और मराठे। हैदर अली हैदर अली और मराठों के बीच एक दूसरे के प्रति साम्राज्य विस्तार को लेकर प्रतिद्वंदिता थी। मराठे अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे, मैसूर राज्य से चौथ वसूली का क्रम जारी रखना चाहते थे। वहीं हैदर अली अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और मैसूर राज्य का विस्तार कर रहा था। अतः मराठाओं ने मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब हैदर अली परास्त हुआ और उसे गुंटी तथा साबलूर क्षेत्र मराठों को देना पड़ा और साथ में 35 लाख रुपए 35 लाख रुपयों में हैदर अली ने 17 लाख रुपए उधार किए, 18 नगद दिए और 17 उधार के बदले उसने मैसूर का कुछ भूभाग मराठाओं को दे दिया। वहीं हैदर अली और अंग्रेज हैदर अली प्रारंभ से ही अंग्रेजों की शक्ति को भली भांति जानता था। अतः उसने मराठाओं के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। वहीं अंग्रेज भी हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से अत्यधिक चिंतित थे। अतः अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध त्रिगुट बना लिया, जिसमें हैदराबाद का निजाम, मराठे और स्वयं अंग्रेज
किंतु हैदर अली ने एक कूटनीतिक व रणनीतिकार व्यक्ति था। अदम साहस का परिचय वह समय समय पर शत्रु को देता था। अंग्रेज भी उसकी शक्ति से भयभीत थे। इसके पीछे कई कारण थे, क्योंकि हैदर अली का प्रारंभ से ही फ्रांसीसियों के प्रति झुकाव था और वह मैसूर राज्य को शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ था। अतः हैदर अली ने इस त्रिगुट को भंग कर दिया। मराठाओं को कुछ क्षेत्र व रिश्वत देकर निजाम को भी इस गुट से अलग कर दिया। अंत में अंग्रेज और हैदर अली के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। अतः हैदर अली और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ। अतः आंग्ल मैसूर युद्ध का भूगोल बदल गया। आंग्ल मैसूर युद्ध या संघर्ष अंग्रेज और मैसूर राज्य के मध्य 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। अतः भारतीय इतिहास में अंग्रेज और मैसूर राज्य के मध्य 4 संघर्ष हुए, अर्थात 4 युद्ध हुए। अंत में मैसूर राज्य का पतन हो गया।
अतः इसके अंतर्गत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इधर हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेज चिंतित थे। हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष होने के निम्न कारण थे। पहला कारण तो यह था कि हैदर अली और अंग्रेज दोनों अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहते थे। अतः हैदर अली के मैसूर राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को अंग्रेज रोकना चाहते थे। स्वाभाविक है कि युद्ध होना आवश्यक था। वहीं हैदर अली ने मालाबार राज्य पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। मालाबार का राजा अंग्रेजों का मित्र था। वहीं वहीं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांसीसियों की पराजय हो गई। अतः फ्रांसीसियों की हैदर अली ने सैनिक सहायता की थी, जिसके कारण भी अंग्रेज हैदर अली से नाराज थे। दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। कर्नल स्मिथ, कर्नल वुड को हैदर अली के विरुद्ध भेजा गया, किंतु यह दोनों ही हैदर अली से युद्ध में परास्त हुए और हैदर अली की विजय हुई। अंत में अंग्रेजों को मजबूर होकर हैदर अली के सामने 1769 में मद्रास की संधि करनी पड़ी। इस संधि की निम्न शर्तें थी। पहली शर्त तो यह थी कि अब दोनों पक्ष, हैदर अली और अंग्रेज, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा देंगे। अंग्रेजों ने हैदर अली के सैरूर को नहीं दिया।
इसके बदले में हैदर अली को और क्षेत्र दे दिया। वहीं अंग्रेजी सरकार ने बॉम्बे के अंदर हैदर अली के जिन जहाजों को पकड़ा था और उन्हें लौटा नहीं सके, इसके बदले में अंग्रेजों ने हैदर अली को कोलार का क्षेत्र दे दिया। दोनों पक्षों के मध्य यह भी समझौता हुआ कि यदि कोई दूसरी शक्ति इनके विरुद्ध कार्रवाई करती है तो एक दूसरे की सहायता की जाएगी। धन्यवाद। अगला जो मैटर बचा है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाए।